Hello बच्चों, let's read the given question. The question says amplitude modulated wave is represented by VAM equals to 10 1 plus 0.4 cos 2 pi 10 raised to 4 t cos 2 pi 10 raised to 4 t. The total bandwidth of the amplitude modulated wave is option A 10 kilohertz, option B 20 megahertz, option C 20 kilohertz, option D 10 megahertz. So इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बेसिकली हम करते क्या हैं, हम एक मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं विथ कैरियर सिग्नल, राइट, सो एज टू हैव द वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव. ठीक है, तो उसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सो बेसिकली वी हैव कैरियर वेव या फिर कैरियर सिग्नल, इसको सुपर इम्पोज करेंगे हम विथ मैसेज सिग्नल. ठीक है ना. तो जो इक्वेशन हमें मिलती है, लेट्स सपोज कैरियर सिग्नल की इक्वेशन अगर हम मान ले सी ऑफ टी एज ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी, राइट. अब ये कॉस के टर्म में भी हो सकती है, साइनोसॉइडल है बेसिकली, बोलने का मतलब ये. अभी हम एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर साइन ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो एक्चुअल इक्वेशन गिवन है वो कॉस के टर्म में गिवन है, सो दैट वो भी एक साइनोसॉइडल फंक्शन ही है. तो जस्ट हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं इसको. एम ऑफ टी, इसकी इक्वेशन अगर हम मान लें ए ऑफ एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी. ठीक है, तो इनको जब सुपर इम्पोज करेंगे सो वी हैव द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वैल्यू दैट इज ए सी को अगर हम बाहर निकाल लें, सो दिस कैन बी रिटन एज ए एम अपॉन ए सी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी. सो ये एक्सप्रेशन आता है. ये सेम एक्सप्रेशन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इसी टाइप का एक्सप्रेशन है ये, बस साइन की जगह पे कॉस है. ठीक है, तो ए एम अपॉन ए सी जो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ठीक, डिनोट करते हैं म्यू से. अब यहाँ पे हमें पूछा गया टोटल बैंडविड्थ हमें फाइंड करना है ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. ठीक है, अब टोटल बैंडविड्थ सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं बैंडविड्थ होता क्या है. सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम कहते हैं बैंडविड्थ बेसिकली, राइट. हमें पता है कि जो कंप्लीटली मॉड्यूलेटेड वेव होती है, फॉर अ मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, इसमें तीन कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं. एक कैरियर वेव का मिलता है दैट इज ए सी साइन ओमेगा सी टी. एक ये इक्वेशन मिलता है हमें. ये फर्दर इक्वेशन को इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन आता है यहाँ पे दिस प्लस एक मिलता है म्यू ए सी बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस एक मिलता है म्यू ए सी अपॉन टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी. तो ये तीन कंपोनेंट है. ये तो कैरियर वेव का कंपोनेंट है, क्लियरली दिख रहा है हमें. ये जो दो कंपोनेंट हमें मिले इनको बोलते हैं बेस बैंड. ठीक है, ये ऊपर वाला है लोअर बेस बैंड, सॉरी लोअर बेस फ्रीक्वेंसी. टुगेदर ये दोनों कंपोनेंट को बोलते हैं बेस बैंड, राइट. ऊपर वाला है लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी और ये जो टर्म हमने लिखा है इसको बोलते हैं अपर बैंड फ्रीक्वेंसी, राइट. तो अगर हम बैंडविड्थ को देखें, बैंडविड्थ बेसिकली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने बोला, सो ये हो जाएगा यूबीएफ माइनस ऑफ एलबीएफ. सो यहाँ से हम देख सकते हैं फाइनली हम हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा बैंडविड्थ का वो क्या लिख पाएंगे हम. बैंडविड्थ कम्स आउट टू बी, यूबीएफ को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ऑफ ओमेगा सी ओमेगा एम. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओमेगा सी ये कैंसिल, सो ये आ रहा है 2 इंटू ओमेगा एम. एंड यही एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम क्या लिख सकते हैं, बैंडविड्थ कैन बी रिटन एज 2fm, राइट. यहाँ पे क्योंकि हमने जैसे हमने लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी में देखा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो ओमेगा सी को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी माइनस 2 पाई एफ एम. अब यहाँ से 2 पाई कॉमन निकाला जा सकता है. सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर अपर बैंड फ्रीक्वेंसी, तो रिजल्ट हमें बैंडविड्थ का क्या मिलेगा, 2fm. ठीक है, और हमें क्योंकि इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इसे फाइंड करना है, सो वी कैन राइट दिस एज 2fm. सो यहाँ पे अगर हम केयरफुली अब एनालाइज करें क्वेश्चन में, अगर हम fm देखें पहले तो हम ऑन कंपेयरिंग ओमेगा एम निकाल सकते हैं. ओमेगा एम देख सकते हैं हम, इट इज 2 पाई 10⁴. यहाँ पे ओमेगा एम का टर्म है ये, सो वी कैन राइट ओमेगा एम क्या आ रहा है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई 10⁴. सो यहाँ से ओमेगा एम को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एम, 2 पाई कैंसिल, सो यहाँ से एफ एम मिल जाएगा 10⁻².
4. So finally we can say bandwidth, we can write will be equals to 2 into 10 raised to 4, or we can just say it has to be 20 kilohertz. So this is the answer for the question we are getting, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.